हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स। हाँ जी, टुडेज़ टॉपिक इज़ चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ। ਇਟਸ ਟੂ ਟਾਈਪਸ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਪਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ। ठीक है जी। और ये दोनों मतलब ਕਿਹੜੇ ਕੌਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੌਜ਼ਡ ਬਾਈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਫੈਕਟਰਸ ਅਦਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ। ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਅਪਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਔਰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फस्ट आ गया अपने को इनक्रीज़ इन डिमांड, मतलब आप चेंज इन डिमांड जो शो कर रहे हैं वो वैन क्वांटिटी डिमांड चेंज ओइंग टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी लाइक एज इनकम, फैशन, मतलब इस टाइप के अपने को अदर फैक्टर्स ने, फैशन है, इनकम है, पॉपूलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड गुड्स कह सकते हैं, कॉम्पलीमेंट्री गुड्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे अदर गुड्स दे विच आ गए, अदर जो आप लै रहे हैं अदर फैक्टर्स दे विच आ गए। सो इनक्रीज़ इन डिमांड जो अपने शो करने हो कि कहते इनक्रीज़ इन डिमांड मीनस राइज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सो डिमांड में इनक्रीज़ इन टू वेज़ दे नाल अपने को इनक्रीज़ हो रही है। सेम प्राइस मोर डिमांड, सैकेंड है मोर प्राइस सेम डिमांड। ये चीज़ आप टेबल के नाल किवें शो करांगे? देखो दो वेज़ दे नाल है। फस्ट दे विच आप प्राइस सेम रखनी है बट उहदे विच डिमांड है इनक्रीज़ हो जाती है। सैकेंड दे विच आप प्राइस इंक्रीज़ कर देनी है बट जो डिमांड है वो सेम रखनी है। देखो ये चीज़ आप इहदे विच किवें शो कर रहे हैं? फस्ट अपने को प्राइस 3 है, उस टाइम अपने को क्वांटिटी भी 3 है, ठीक है। उस तो बाद अपने को प्राइस सेम है, कहने का मतलब 3 है, ठीक है। सो क्वांटिटी अपने को इंक्रीज़ होगी 4 होगी, ठीक है। उस तो बाद जो अपने को बी पार्ट है मोर प्राइस सेम डिमांड, ये चीज़ शो कर रहे हैं। प्राइस है पहला 3 है तो क्वांटिटी भी आप 3 ही लै रहे हैं। उस तो बाद अपने को प्राइस इंक्रीज़ होकर 4 होगी बट क्वांटिटी अपने को सेम ही है, मतलब डिमांड है जो उसकी सेम होगी। उस तो बाद जो अपने को डायग्राम है, डायग्राम आप किवें शो की हुई है? ओ एक्स के उपर आप क्वांटिटी लै लें, ओ वाई के उपर प्राइस शो करते हैं, ठीक है। देखो प्राइस जो आप गिवन है 1 2 3 4 5, दैन क्वांटिटी भी बिल्कुल सेम है 1 2 3 4 5, ठीक है। जिमें हुण आपने टेबल शो किया है, ठीक है। प्राइस 3 3 सेम रख रहे हैं बट सिर्फ क्वांटिटी पहला 3 है फिर 4 है, ये चीज़ आप बना रहे हैं। देखो पहला अपने को प्राइस 3 है तो उस टाइम अपने को क्वांटिटी 3 है, फिर प्राइस सेम है बट क्वांटिटी अपनी इंक्रीज़ होगी 4 होगी, ठीक है। इस पर आप डिमांड कर्व बना सकते हैं, मतलब जो पहले पॉइंट पर अपने को डी डिमांड कर्व है, जो आ सैकेंड पॉइंट पर बनी हुई है अपने को D1 है। ਇਹਦਾ मतलब डिमांड कर है अपवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है जी। उस तो बाद जो आप सैकेंड शो कर रहे सी भी अपने को जो प्राइस है इंक्रीज़ हो जाती है बट आप क्वांटिटी सेम लै रहे हैं। देखो ये चीज़ शो कर रहे हैं, पहला अपन को प्राइस 3 है, उस टाइम आप क्वांटिटी भी 3 दी लै रहे हैं। उस तो बाद प्राइस इंक्रीज़ होगी 4 बट क्वांटिटी आप सेम लै रहे हैं 3 दी हुई, ठीक है। ध्यान नाल देखो बिल्कुल उस जगह पर जाके अटैच होगी, मतलब ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ सेम प्राइस वाला भी लै सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्राइस के चेंज लै रहे हैं तो आप क्वांटिटी सेम लै सकते हैं। दोनों के आप इंक्रीज़ इन डिमांड है शो कर सकते हैं, मतलब जो अपने को डिमांड कर्व है शिफ्ट होके अपवर्ड होगी, ओके जी। उस तो बाद नैक्सट जो है वो है डिक्रीज़ इन डिमांड। डिक्रीज़ इन डिमांड अपन की शो कर रहा है? कहते डिक्रीज़ इन डिमांड मीनस फॉल इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ਇਹਦਾ मतलब की है भी जो डिमांड है अपनी उस टाइम डिक्रीज़ होगी जिस टाइम अपने अदर डिटर्मिनेंट्स ने उन्होंने विच चेंज आएगा। ये भी अपने को 2 वेज़ दे नाल होगा, एक तो सेम प्राइस लैस डिमांड, सैकेंड है लैस प्राइस सेम डिमांड। फर्स्ट है जी अपने को प्राइस सेम है बट अपने को डिमांड लैस होगी। देखो प्राइस सेम है 3 3 बट जो आप क्वांटिटी लै रहे हैं वो कितनी है 3 दी, फिर 2 दी, मतलब क्वांटिटी घट गई, आप डिमांड घट की है।
उस तो बाद जो अपने को सैकेंड पॉइंट है लैस प्राइस सेम डिमांड। प्राइस पहला 3 सी तो उस टाइम भी ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 3 ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ 2 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ 3 ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, देखो ओ एक्स के उपर उस तरह क्वांटिटी ले ली, ओ वाई के उपर अपने प्राइस शो की है। प्राइस किमें 1 2 3 4 5, ठीक है। क्वांटिटी भी आप 1 2 3 4 5 के नाल शो कर रहे हैं, ठीक है। जिस टाइम अपने को देखो प्राइस 3 3 है और क्वांटिटी 3 2, ये चीज़ बनावांगे। प्राइस पहला 3 है, क्वांटिटी भी 3 है। प्राइस 3 है बट क्वांटिटी घट के कितनी होगी अपने को 2, ठीक है। सो डिमांड कर पहला अपने को डी डी बनी हुई है बट ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगी, D1 बन गई, ओके जी। और नेक्स्ट जो अपने को है 3 पहला प्राइस है, फिर डिक्रीज़ होकर 2 रहेगी बट अपने को जो डिमांड है इसकी 3 3 है। देखो पहला अपने को डिमांड है, हाँ सॉरी प्राइस है जी 3 है, उस टाइम अपने को जी डिमांड है वो 3 दी हुई है। अगर अपने को प्राइस 2 है तो भी अपने को डिमांड कितने दी है, 3 दी है। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहे, दोनों टाइप ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ 2 बेस ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ सेम प्राइस लैस डिमांड, फिर लैस प्राइस सेम डिमांड, ओके। 2 बेस ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ डिक्रीज़ इन डिमांड है ਕਿਵੇਂ डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ओके जी। बट अपने को जो डिक्रीज़ इन डिमांड है ਜਾਂ इनक्रीज़ इन डिमांड है ਇਸ ਦੇ कुछ कॉजेज़ ने। कॉजेज़ ऑफ डिक्रीज़ इन डिमांड की कॉजेज़ ने, डिक्रीज़ इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, भी जिस टाइम कंज्यूमर की इनकम है घट जाती है उस टाइम डिमांड बढ़ जाती है, सॉरी अपनी डिमांड है घट हो जाती है। सैकेंड की है फॉल इन प्राइस ऑफ सबस्टिट्यूट गुड्स, अगर सबस्टिट्यूट गुड की प्राइस है फॉल हो जाती है तो उस टाइम भी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। अगर राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्पलीमेंट्री गुड्स, अगर कॉम्पलीमेंट्री गुड्स की प्राइस राइज हो जाती है तो भी अपने को डिमांड है डिक्रीज़ हो जाती है। फोर्थ आ गया अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रैफरेंस, जो टेस्ट एंड प्रैफरेंस के विच अनफेवरेबल चेंज आ जाता है, ठीक है। मतलब अपने फेवर के चेंज नहीं होता तो उस टाइम भी मतलब जो कई बार अपनों पसंद नहीं होता, कुछ अपने टेस्ट चेंज हो जाते हैं तो उस टाइम भी डिमांड है डिक्रीज़ हो जाएगी। फिफ्थ है एक्सपैक्टेशनस ऑफ फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर, जो अपन लगता भी फ्यूचर के प्राइस फॉल हो जाएगियाँ तो उस टाइम भी प्रेजेंट के अपने को डिमांड है डिक्रीज़ हो जाएगी। अगे डिक्रीज़ इन पॉपूलेशन, जो पॉपूलेशन डिक्रीज़ हो जाती है घट जाती है तो उस टाइम भी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। सैकेंड कॉजेज़ है कॉजेज़ ऑफ इनक्रीज़ इन डिमांड, ये बिल्कुल उल्ट बने हुए हैं। फर्स्ट है इनक्रीज़ इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की इनकम इनक्रीज़ हो जाती है तो उस टाइम डिमांड इनक्रीज़ हो जाती है। सैकेंड है राइज इन प्राइस ऑफ सबस्टिट्यूट गुड्स, जो सबस्टिट्यूट गुड्स की प्राइस है राइज हो जाती है तो उस टाइम भी अपने को डिमांड इनक्रीज़ हो जाएगी। अगे फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्पलीमेंट्री गुड्स, कॉम्पलीमेंट्री गुड्स की अगर प्राइस फॉल हो जाएगी तो भी आप डिमांड है जो इनक्रीज़ हो जाएगी। अगे फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रैफरेंस, जो टेस्ट के प्रैफरेंस बढ़ जाता है, फेवरेबल चेंज आ जाता है तो उस टाइम भी अपने को डिमांड इनक्रीज़ हो जाएगी। अगे एक्सपैक्टेशनस ऑफ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर, जो अपन लगता है फ्यूचर के प्राइस राइज होणगियां तो प्रेजेंट के डिमांड है इनक्रीज़ हो जाएगी। अगे इनक्रीज़ इन पॉपूलेशन, जो पॉपूलेशन इनक्रीज़ होती है तो उस टाइम डिमांड भी इनक्रीज़ होती है, ठीक है जी। ओके जी, अपना ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया अज। ओके बेटा, थैंक यू।